साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। साथ संगत जी, सद्गुरु हमें कितनी बारीकियाँ सिखाते हैं, कितने छोटे छोटे पॉइंट्स को हमें इतनी एक्सप्लेनेशन देकर उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही एक और टॉपिक को, जो है धैर्यवान बने। साथ संगत जी, दासी आप सबके दर्शन तो नहीं कर पा रही है, पर दासी का ध्यान आप सबकी ओर है। दातार प्रभु से अरदास है कि जहाँ जहाँ भी संत है, अपनी हेल्थ यानी कि सेहत का ध्यान रख रहे हैं। का गुण है, चाहे रूटीन यानी कि दिनचर्या अभी भी नॉर्मल नहीं हो पा रही है, अपने घरों में ही सब सीमित हैं, फिर भी इनके दिल विशाल हैं, इस अवस्था में भी खुश हैं और इन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताकर एक दूसरे को अच्छे से जानने का मौका मिल रहा है। तो जहाँ ये अरदास है कि संसार में सबका कामकाज जल्दी ही सामान्य हो, वहीं जो सामने परिस्थिति है उसे भी आशीर्वाद की तरह ही ले, कि शायद दातार को यूं ही मंजूर था। हम पहले अपने लिए इतना समय नहीं निकाल पा रहे थे, तो निरंकार ने अब ऐसा सबब बना दिया है कि हमें अपने लिए भी समय मिल रहा है। तो इस महामारी के हालात में भी शुक्राने के भाव से कैसे अपने अंदर पेशेंस यानी कि धैर्य रख सकते हैं, हम स्वयं विचार करें कि कैसे अपने अंदर सुधार ला सकते हैं। हमें इस विश्वास के साथ मन को पक्का करना है, इस स्थिति में जल्दी ही ठीक हो जाना है और फिर से सब मिलजुल कर सत्संग कर पाएंगे। निरंकार तब तक सबको सब्र बख्शे। एक कहानी दासी ने पढ़ी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने विचार किया कि कौन सी चीज़ मुझे नीचे की ओर खींच रही है, तो उसे समझ आया कि उसमें धैर्य की कमी है। वह किसी की छोटी सी बात पर बहुत परेशान हो जाता है। इसका समाधान करने के लिए शहर से बहुत दूर वह एक ऐसे घर में रहने लगा जहां आसपास कोई नहीं रहता था। 7 साल के बाद एक व्यक्ति उसके घर के आगे से गुजरा और उसने प्रश्न किया कि आप इतना अलग क्यों रह रहे हो। तो जवाब ने उसने कहा कि मैं किसी से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मेरे अंदर गुस्सा आ जाता है। अगर मेरे मुताबिक कोई काम नहीं हुआ तो मुझ में चिड़चिड़ापन आ जाता है। चूँकि मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए उस चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए मैंने सबसे दूर रहना शुरू कर दिया, ताकि मुझे कोई तंग ना करे। दूसरे व्यक्ति ने बड़ी खूबसूरती से उसे समझाने के लिए कुछ सवाल पूछे, तो पता चला कि वह व्यक्ति जिस आदत को ख़त्म करने के लिए लोगों से इतनी दूर रह रहा था, वह आदत अभी भी खत्म नहीं हुई। कुछ सवालों के बाद वह खुद ही बोल उठा, मुझे और परेशान ना करो, मुझसे और सवाल ना पूछो, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। तो यदि हम अपने किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं, तो विचार यह करना है कि कौन सा साधन अपनाना है। यहाँ धैर्य की बात हो रही है कि दूसरों की बात सुनने का धैर्य नहीं है। इतनी
इतने साल बाद भी वह अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाया। जो भी हालात है, अपने घर संसार में धैर्य में रहकर उसे निभाते जाएं। इसी तरह एक और उदाहरण है कि एक फोटोग्राफर ने बहुत खूबसूरत फ़ोटो खींची। उसके एक विद्यार्थी ने इसका राज जानना चाहा। इस पर फोटोग्राफर ने बताया कि उसने इस फोटो को खींचने के लिए कितने धैर्य से काम लिया। पूरा 1 वर्ष लगाया, पहाड़ को ऑब्जर्व यानी कि गौर से दृष्टिगोचर किया। हर दिन के सनराइज और सनसेट यानी कि सूर्योदय व सूर्य अस्त को ध्यानपूर्वक देखा कि कौन से महीने, कौन से दिन सबसे सुंदर दृश्य होता है, और तब जाकर अगले साल उसी दिन उस नज़ारे को वह कैमरे में कैप्चर यानी कि कैद कर पाया। उसके विद्यार्थी को लगा था कि फोटोग्राफर से उसे कोई टेक्निकल यानी कि तकनीकी शिक्षा मिलेगी और कैमरे की मैथोलॉजी यानी कि कार्य प्रणाली के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। परंतु उसके अध्यापक ने जो बताया उसमें बात पेशेंस यानी कि धैर्य की थी। एक चित्र खींचने के लिए 1 साल से ऊपर का धैर्य उस फोटोग्राफर ने रखा। धैर्य हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। धैर्य के बिना तो हम जिंदगी निभा ही नहीं पाएंगे। चाहे सुनने में तो ये छोटा सा शब्द है धैर्य। दातार सभी पर कृपा करे। इस निरंकार के साथ जुड़कर मन को शांत और स्थिर रखें। फिर देखें हर स्थिति का सामना हम कितनी खूबसूरती से कर पाते हैं। कोरोना वायरस का अपना चक्कर है। अलग अलग देशों का लॉकडाउन का समय अलग अलग है, तो सभी निर्देशों का चाहे एक दूसरे से दूरी बनानी है या अन्य प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां हैं, उनका अच्छी तरह से पालन करना। ऐसे हालात में देना है प्रणाम कि जहाँ मर्यादित रूप से हम अच्छे गुरसिक हैं, वहीं हम शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाह नहीं हैं। हमें भक्ति भरा नम्रतापूर्ण जीवन जीने का समय घरों में भी मिल रहा है। काफ़ी महात्मा घरों से कार्य भी शुरू कर चुके हैं। जिनके अंदर कुछ खास हुनर है, इस लॉकडाउन के समय में अपनी कला को सुंदर रूप से देने का भी समय उन्हें मिला है। हमारा जीवन सेवा, सिमरन और सत्संग पर आधारित हो। इंटरनेट पर भी जो प्रवचन या गीत सुने तो यही ध्यान है कि ये शब्द मेरे लिए आए हैं। एक एक वचन सुनकर हम आत्म सुधार करें। दातार कृपा करे, हालात जल्द सामान्य हो और सबके दर्शन हो पाएं। ऐसी स्थिति में जो मानवता की सेवा कर रहे हैं, वे भी पूरी प्रिकॉशंस यानी कि सावधानियां के साथ कर रहे हैं। और जो घरों के अंदर हैं, वे ये न सोचे कि हम मैदान में नहीं उतर सके। उनका घरों में रहना ही भक्ति है। निरंकार के साथ जुड़े रहें और जितना सुमिरन करने का समय मिले उसका पूरा लाभ उठाएं। साथ संगत जी, ये सब सुनकर लॉकडाउन का वो टाइम, वो समय याद आ गया। तो ये और दासी को भी आशीर्वाद देना कि दासी ये सब वचन, ये सद्गुरु आदेश अपने जीवन में ढालने की कोशिश कर पाए। आप जी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना जी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना जी। प्यार से कहना धन्यवाद जी।